आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्र और राज्य सरकार का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में छोटे से लेकर बड़े उद्योगों की स्थापना को लगातार बढ़ावा दिया गया है। इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रकाश मीरचंदानी विकास ने सरकार की औद्योगिक नीतियों और एमएसएमई क्षेत्र की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में पारदर्शिता के साथ विकास हो रहा है, लूट के दिन खत्म हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा। मध्य प्रदेश सरकार ने एमएसएमई के अंतर्गत एमएसएमई डे पर एक भव्य प्रदर्शनी और कार्यक्रम का आयोजन किया है। सरकार बहुत प्रयास लंबे समय से कर रही है, धरातल पर उतरते भी दिख रहे हैं, लेकिन 20 साल के प्रयासों में हम कहां पहुंचे, क्या आकलन है? देखिए, 70 सालों से जो गुलामी का शासन था, लगभग कहने के लिए हम आज़ाद थे। अब 2014 के बाद से और 2003 के बाद से जो मध्य प्रदेश प्रगति कर रहा है, बीमारू से सुदृढ़ और सुदृढ़ से स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ जो बढ़ रहा है और देश जो हमारा प्रगति कर रहा है, जो एक आम जनता भी कह रही है कि मेरा देश बदल रहा है, उसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एक मध्य प्रदेश में एक प्रगति का वातावरण बने। वो प्रगति मूलतः एमएसएमई के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, जनता की सहभागिता से बढ़ती है। उस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार का प्रयास है और बहुत अद्वितीय प्रयास है। लगातार ऐसे अगर प्रयास होते रहे तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश निश्चित रूप से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। निश्चित रूप से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। आप केवल कुर्ता पजामा पहन के नेतागिरी नहीं करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। बिजनेस में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इतनी अनंत की शायद एसी चैम्बर में बैठकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। धरातल पर उतरने में जिन चुनौतियों का सामना बिजनेस करने वाले व्यक्ति को, तो एमएसएमई में सबसे ज़्यादा संकट पूंजी का होता है, सरकार सहायता करती है। उससे बड़ा संकट होता है बाजार का, उसकी तरफ सरकार को विचार करना चाहिए। देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हम लगभग 70 सालों से गुलामी के वातावरण में थे और जो हमारे पास अर्थव्यवस्था थी वो लगभग 70 सालों से ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही थी, लोगों के व्यक्तिगत जेबों में जा रही थी। जब से मध्य प्रदेश 2003 से और 2014 से देश में भाजपा की सरकार बनी है, देशभक्तों की जो सरकार बनी है, वो इस दिशा में प्रयास कर रही है। रातों रात एक कोई जादू की छड़ी से पैसा इकट्ठा नहीं होगा। हम सबको मोटिवेशन किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, अपना जो टैक्स है वो जमा करें। तमाम चीज़ों में जो लगातार जनता की सहभागिता बढ़ रही है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है। उस अर्थव्यवस्था को आज हम छोटे व्यापारियों के बीच में या उनके लिए बाजार उपलब्ध कराने की दृष्टि से जो हम प्रयास कर रहे हैं या हमारी सरकार जो प्रयास कर रही है, वो तुरंत में नहीं दिखेगा। उसके लिए अगर 70 साल अगर वो लगे तो मुझे लगता है कि कम से कम उस बिगड़ी हुई व्यवस्था को ठीक करने के लिए लगभग 35 वर्ष तो लगेंगे ही, और उस दिशा में ये सरकार कर रही है। चूँकि चलना शुरू हो चुका है, आज चलते चलते 12 साल केंद्र सरकार को हो गए, उस दिशा में काम शुरू हुआ है। बचा हुआ समय और आने दीजिए, निश्चित रूप से आपको देश में बदलाव दिखेगा। जनता आप कहने ही लगी है कि मेरा देश बदल रहा है। तो इस दिशा में युवा भी सोच रहा है, बुजुर्ग भी सोच रहा है, महिला सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाएं भी सोच रही हैं, तो निश्चित है। और उस कड़ी में माननीय डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं, जी जोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि सकारात्मक पहल है और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अच्छा रिजल्ट आएगा, यानी मील का पत्थर नहीं देखना है बल्कि मंजिल पर पहुंचना है, ये आशय है। कैमरामैन अभिलाष तिवारी के साथ हित किशोर।